आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि किस दिन है छठ पूजा। जानिए इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा इसका क्या है महत्व। डाला छठ के त्रिदिवसीय अनुष्ठान का क्रम 8 नवंबर सोमवार से अपनी परंपरा के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। बिहार की उत्सव धर्मी पूर्ण पवित्र भूमि से निकलकर पूरे विश्व पटल पर अपनी धार्मिक सांस्कृतिक सुगंध को प्रसारित करने वाला प्रतिहार खष्टी डाला छठ का मुख्य पर्व 10 नवंबर बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ प्रारंभ हो जाएगा एवं रात भर तप पूर्ण प्रतीक्षा के बाद अगले दिन 11 नवंबर की भोर से उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत पर्व के कठिन अनुष्ठान को पूर्ण कर पारण कर लिया जाएगा। वस्तुतः यह पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता सूर्य सरोवर सरिता के सद्यः पूजन तथा शास्त्र परंपरा लोक विधि एवं कुल रीति का समावेशी पर्व है। खष्टी आरंभ जो हो रहा है वह 9 अक्टूबर को दिन में 4:03 से लेकर 10 अक्टूबर को दिन में 1:58 तक है। उसके उपरांत 1:58 से लेकर 12:11 तक 11 तारीख को सप्तमी तिथि है। 8 नवंबर को आपको बता दें कि सूर्य खष्टी का व्रत जो है खरना, 9 नवंबर मंगलवार को सूर्य खष्टी व्रत सायं अर्घ एवं 10 नवंबर बुधवार को सायं 4:27 से 5:15 तक है। प्रातः अर्घ एवं व्रत जो पारण है वह 11 नवंबर गुरुवार को प्रातः 6:30 के पश्चात है। पूजा का पहला दिन नहाय खाए। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए व्रत धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार के संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात्रि भर जारी रहता है। छठ पूजा का चौथा दिन। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे उषा अर्घ या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद संपन्न होती है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार।